LLB 3 ईयर लॉ ऑफ टॉर्ट्स का क्वेश्चन पेपर है। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो आया था वो टॉर्ट और क्राइम के बीच में डिफरेंस बताना था। फिर टॉर्ट और ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस बताना था। फिर उसके बाद टॉर्ट की कोई डेफिनेशन लिखना था, क्योंकि नेचर ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट पूछ लिया था। तो टॉर्ट के डेफिनेशन लिखते हुए उसके अंदर विनफील्ड ने क्या कहा है टॉर्ट के बारे में, और नेचर ऑफ अ टॉर्ट बताना था। जैसे कि नेचर में लिख सकते थे कि अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है, उसमें राइट ऑफ प्लेंटिफ का ब्रीच होता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है। तो इस तरह के पॉइंट्स को और केस लॉस को एक्सप्लेन करना था, जैसे वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, ये सब एक्सप्लेन करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आया था वो डिफाइन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एंड स्टेट द फैक्ट्स विच मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्लेंटिफ इन एन एक्शन फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था डायरेक्ट यूनिट से, जिसमें मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को डिफाइन करना था, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स बताने थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आया था वो पेरेंटल एंड क्वासी पेरेंटल अथॉरिटी के बारे में था, इसको एक्सप्लेन करना था। या फिर दूसरा ऑप्शन था विस मेजर, विस मेजर यानी जिसे एक्ट ऑफ गॉड भी कहा जाता है, उसको एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया था जॉइंट टॉर्ट फीजर को एक्सप्लेन करना था इन द लाइट ऑफ डिसाइडेड केसेस। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस ब्रीफली द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो फिर से टॉर्ट्स, जैसे टॉर्ट सबसे बड़ा यूनिट है, बस सब्जेक्ट का नाम भी टॉर्ट है, तो टॉर्ट से क्वेश्चन आने तय थे। 10 क्वेश्चन आए थे, 10 में से केवल 5 करने थे। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ डिफेमेशन इन डिटेल्स, डिफेमेशन के बारे में डिटेल्स बतानी थी। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिफेंसेस कौन कौन से मिलते हैं डिफेमेशन में, और डिफेमेशन कितने टाइप्स के होते हैं। स्लैंडर और लेबल तो सबने लिखा था, बट एक डिफेमेशन इनुएंडो भी होता है, जो हिडन फॉर्म ऑफ डिफेमेशन होता है, जिसके अंदर पता नहीं चलता है डिफेमेशन हुआ है, बट अगर डीप रूट मीनिंग देखें हम लोग तो डिफेमेशन हुआ होता है। उसके बाद हमें डिसाइडेड केस लॉज भी लिखने थे। इसमें एक केस लॉ लिख सकते थे आप ई हुल्टन को वर्सेस जोन्स का, काफ़ी फेमस केस लॉ था ये। क्वेश्चन नंबर 7वां देख लीजिए, कोई केवल 2 एक्सप्लेन करने थे, 3 पूछे गए थे। सबसे पहला रेस इप्सा लोकेटोर, जिसका मतलब होता है द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो ये कर सकते थे, बहुत इजी था। और कुछ ऑप्शन सी कर सकते थे आप, वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। इसके अंदर होता क्या है, जब वॉलंटरी कंसेंट देते हैं हम लोग, तब हम लोग को कोई भी हार्म होता है तो उसके लिए लायबल हम लोग होते हैं। इसके अंदर काफ़ी अच्छा फेमस केस था हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड रेसिंग क्लब का। बी जो मैलिस एंड इट्स काइंड, अब जिसने पढ़ा होगा मैलिस एंड इट्स काइंड वो कर सकता था। 7 क्वेश्चन ये हो गए, और 8 क्वेश्चन ये 8वां, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक्सप्लेनेटरी नोट था, यहाँ आप देख सकते हैं कि शॉर्ट लिखना था, शॉर्ट नोट्स देखिए यहाँ लिखा है शॉर्ट नोट्स था ये, बट इसको एक्सप्लेन करना था काफ़ी अच्छी तरीके से 3 से 4 पेज में। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेज पे या फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे, तो अगर मेरी माने तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इजी टॉपिक था। इसके अंदर केस था रेलैंड्स वर्सेस फ्लेचर का, उसे एक्सप्लेन कर सकते थे। और एसेंशियल एलिमेंट्स देते हुए इसमें डिफेंस भी बता सकते थे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डिफेंस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 राइट एन एसे ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स। लास्ट यूनिट का ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो आया है वह प्रीडिसर है, यानी 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चल रहा था, उसको अपडेट करके 2019 का आया है। दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते थे, सेलेंट फीचर्स बता सकते थे। व्हाट इज़ कंज्यूमर सेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर दिया हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, उसे एक्सप्लेन करना था। 2 क्लॉज 9 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, उसको भी एक्सप्लेन करना था। और लास्ट में साइलेंट फीचर्स बता देते हैं, आप काम हो जाता। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी लेंदी था, मोस्टली लोग ने छोड़ दिया था क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन पेपर था LLB 3 ईयर का और लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए।